हुसैनाबाद स्थित पूर्व मंत्री वरिष्ठ भाजपा नेता कमलेश कुमार सिंह के आवासीय कार्यालय परिसर में 79वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर सैकड़ों भाजपा नेताओं कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में पूर्व मंत्री कमलेश कुमार सिंह ने ध्वजारोहण किया। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को सलामी दी। इस मौके पर कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व मंत्री कमलेश कुमार सिंह ने झारखंड में भ्रष्टाचार चरम पर होने की बात कही। साथ ही उन्होंने कहा कि अस्पताल बदहाल है, वहां जो डॉक्टर हैं वो मनमानी करते हैं और गरीब को धक्का मारकर अस्पताल से बाहर निकाला जाता है। अंचल कार्यालय में चले जाइए तो लगान रसीद काटवाने को लेकर लोगों की लाइन लगी रहती है, उनसे पैसे की डिमांड होती है, तो मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने में भी बिना रिश्वत के काम नहीं हो रहा है। आप खुद सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं पूर्व मंत्री कमलेश कुमार सिंह। तो भारतीय जनता पार्टी का रथ चलेगा तो आपके भ्रष्टाचार को आपको रौंद देगा। मैं चेता देना चाहता हूं, मैं आपको एक बार पुनः अस्पताल के जो सुपरिटेंडेंट है वो काम करे, अच्छा से लोगों को तंग मत करे, अच्छा दवाई व्यवस्था करे। अगर आप अपने आदत में सुधार नहीं किए तो भारतीय जनता पार्टी ऐसे पदाधिकारी को सुधार देना जानता है। और हमारा बिगुल कब से बजेगा? आज तो शुरुआत हो गया झंडोत्तोलन से, लेकिन मां भगवती का पूजा दशहरा के बाद भारतीय जनता पार्टी दिखलाएगी कि हुसैनाबाद में कैसे विकास होता है। कोई भी अगर विकास में रोड़ा बनने का काम किया तो किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, इसको जान लीजिए। हम देख रहे हैं, क्या सोच रहे हैं कि अब का तो कहावत है पुरनवा वाला कि सैया भय कोतवाल तो अब डर काहेगा। आज पता नहीं था कि कोतवाले पर कुछ सोचे था। अब भारतीय जनता पार्टी बीजेपी है, सीधे ये उतवार कोतवाल का बात नहीं करता है। रौंद दो तो रौंद दो, इसीलिए अभी हम लोग सब ध्यान दे रहे हैं। वहीं इस मौके पर भाजपा के युवा नेता सूर्या सिंह ने कहा कि आज का दिन हमारे वीर शहीदों के बलिदान और आज़ादी के मूल्यों का उपहार को याद दिलाता है। साथ ही उन्होंने कहा कि अब तक हमें जात पात में लोगों ने बांटा है। पहले मुगल बादशाहों ने बांटा, उसके बाद अंग्रेजों ने देश में जात पात और धर्म के नाम पर लोगों को बांट कर राज किया और देश को तोड़ने का काम किया है। उन्होंने कहा कि आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को विश्व गुरु की दिशा में आगे बढ़ा रहे हैं। सीधे तौर पर क्षेत्र की समस्या पर बात करते हुए कहा कि जो भी चुनाव का परिणाम आया उसका वह सम्मान करते हैं, लेकिन अभी 9 माह ही हुआ है और ऐसे में अभी से ही इलाका बदहाल हो गया, सड़कें टूटने लगी और कोई एक पेवन डालने वाला भी नहीं बचा है। हुसैनाबाद के इतिहास में कई नेता आए, कई एमएलए आए और मैं सबका सम्मान करता हूं, सभी ने कुछ ना कुछ किया ही होगा। लेकिन जो बड़ा बड़ा काम होता है, चाहे वो बिजली हो, चाहे वो स्वास्थ्य हो, चाहे वो सड़क हो, वो किसी ने किया? अपने अंतरात्मा से पूछिए। और अभी भी हम लोग बहुत पीछे हैं, इतना पीछे हैं कि लगातार 15 साल अगर हम काम करेंगे तब हुसैनाबाद रहने लायक बन पाएगा। लेकिन आज देखिए साथियों, चुनाव में जो परिणाम आया मैं उसका सम्मान करता हूं, लेकिन कष्ट किसको होने वाला है? पिछले 8-9 महीने में जितनी हत्याएं हो गई हैं उतना हम लोगों के 5 साल के कार्यकाल में नहीं हुआ था। आज भी क्षेत्र में जो रोजगार चल रहा है वो उसी समय का काम पास करवाया है जो कमलेश जी ने किया था। आने वाले 6 महीने 1 साल में वो सब काम कंप्लीट हो जाएगा और बाकी 3 साल कहां से रोजगार आएगा? आप बताइए। हमने करीबन 300 से 350 कार्यकर्ताओं को गांव-गांव जाकर के सूर्या मॉडल के तहत हर गांव में विधायक कोटा को बांटा था, लोगों से पूछ करके। आप बताइए कि अभी विधायक कोटा जो आया किसी को पता भी चला कहां गया? हमारा विधायक कोटा आता था तो हम अभी तक 150 गांव घूम जाते थे। सोचिएगा, हुसैनाबाद को एक्सपेरिमेंट का ग्राउंड बनाने से
सबसे ज्यादा अगर कोई इसमें भुगभोगी होता है तो यहाँ की जनता होती है। मैंने ये पहले भी बोला था और मैंने जो जो बोला है आपको मैंने वो करके दिखाया है। मैंने पिछली बार भी चुनाव में बोला था कि इस बार जब हम लोग जीतेंगे बाकी जो काम शुरू किए हैं, चाहे सूर्या मॉडल में, चाहे रोड का, वो तो चलते ही रहेगा, लेकिन इस बार हम लोग रोजगार का प्रयासरत करेंगे। लेकिन अब सोचिए, अब जनता ही कंप्लेन कर रहा है कि काम नहीं हो रहा है। अभी तो 9 ही महीना हुआ है, हमें 4 साल और बिताना है। सोचिए 4 साल में जो सड़क हर साल बनते रहना चाहिए था, हर साल उस पर रिपेयर होना चाहिए था, वो फिर 4 साल में खंडहर हो जाएगा। अगर हम फिर से आते हैं तो फिर से हमको वही काम शुरू करना होगा जो काम हम 5 साल पहले कर चुके थे। तो इसमें किसका लॉस है? कब हम रोजगार लाएंगे? कब हम युवा लोगों के लिए, खेल के लिए आगे? तो जिस तरह से हुसैनाबाद में पूर्व मंत्री कमलेश सिंह ने हुंकार भरी और सीधे तौर पर चेतावनी सूर्या सिंह और कमलेश सिंह ने दिया है कि भ्रष्टाचारी जो है वो सुधर जाए, वरना दशहरा के बाद जोरदार आंदोलन होगा। और कैसे पूरे भ्रष्टाचार को ख़त्म करेंगे यह भाजपा का एक एक कार्यकर्ता जानता है, क्योंकि जिस तरह से हुसैनाबाद में भ्रष्टाचारियों का अड्डा बन गया है, यहाँ हत्याएं होती है, लूट की वारदात को अंजाम दिया जाता है, अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है, तो वहीं अंचल का और प्रखंड कार्यालय में कर्मचारियों की कमी है और गरीबों से मोटी रकम हर काम के बदले वसूली जा रही है। तो ऐसे में सीधे तौर पर एक चेतावनी भाजपा के वरिष्ठ नेता कमलेश सिंह ने तमाम लोगों को दी है कि एक बड़ा आंदोलन होगा और फिर उसे रोकना मुश्किल हो जाएगा।